अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज हम अपनी बात करेंगे डीसी मोटर जो कि बलिनो मोटर है। ये कूलर पंखे के अंदर यूज़ होती है, ज़्यादातर ये गाड़ियों के अंदर आती है, इसलिए इसको बलिनो मोटर कहते हैं। तो ये हमारी मोटर है, ये जल्दी बंद हो गई थी, ये चल नहीं रही थी बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमने इसको खोला है, ये इसका बैक वाला जो हिस्सा है वो हमने खोल लिया है। और खोलने के बाद हमने देखा तो इसके कार्बन बिल्कुल ख़त्म हुए थे। आप लोग देख सकते हैं, मेरा कैमरा थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला इसका कार्बन है ही नहीं और ये वाला ख़त्म हुआ है, छोटा हुआ है। ठीक है, तो अब हमने इसके क्या करना है, कार्बन चेंज करने हैं। लेकिन कार्बन चेंज करने का भी तरीक़ेकार ये है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने इसका जो आर्मेचर है ये निकाल लेना है। इसका आर्मेचर लाजमी निकालना है, क्योंकि अगर हम आर्मेचर नहीं निकालेंगे, ऐसे कार्बन डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ख़राब इसका जो आर्मेचर है, ये इसके कार्बन टूट जाएंगे जब हम ठोकेंगे इसके अंदर। ठीक है, डब्बी को ऐसे ही, तो ये टूटने का ख़तरा हो जाता है, इसलिए हम ऐसे नहीं ठोकेंगे। तो हम लिहाजा इसका जो आर्मेचर है निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इसका आर्मेचर निकाल लिया है। ये लंबी शाफ्ट वाला है, ये लंबी शाफ्ट वाला है। इसे हम ज़्यादा फिजिस्टल फ़ैन डीसी के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कूलर पंखे के अंदर लगा हुआ था, हमें कस्टमर ने बताया ये चल नहीं रहा था। स्टेटर के ऊपर भी थोड़ा सा इसका कार्बन लगा हुआ है, ये भी हम साफ़ करेंगे, लेकिन बाद में भी आ जाता है, लेकिन हम पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लिया है। ठीक है, इसका बैरिंग बिल्कुल ओके है। तो ये हमारे पास अब रह जाता है इसकी जो ये वाली प्लेट है, इस प्लेट के अंदर हम कार्बन वाली जो प्लेट है, इसके अंदर कार्बन कैसे डालने हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे डालने हैं। इसका जो ओरिजिनल कार भी यही है। तो ये मैंने देखें इसके कार्बन दोनों काट लिए हैं। और मैंने ये एक बात आपको बताना भूल गया कि मैंने जो साफ़ किया रेगमाल के साथ किया, आप रेगमाल के साथ साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी और वजनी चीज़ को इसको लगाएंगे तो इस पे झरियाँ लग जाएंगी, जिसकी वजह से आपके कार्बन फिर ख़राब हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इसके साइड वाले ये वाले इसके देखिए इन्होंने पतरियाँ मोड़ी हुई हैं। ये इसके कार्बन वाली जो पतरियाँ हैं, इसके साइड पीछे वाले ना पतरियाँ मोड़ी हुई हैं इन्होंने। तो इनको मैं खोल लेता हूँ सबसे पहले। ये देखें, मैंने ये ऊपर वाले इसके देखिए पतरियाँ ऊपर कर ली हैं, खोल ली हैं इसकी पतरियाँ। तो ये पतरियों के अंदर अब हमने सबसे पहले इसका आर्मेचर रखना है। इसके बैरिंग के अंदर इसकी शाफ्ट को लगाएंगे। ये देखें, इसका ये हमने आर्मेचर लगा लिया है। तो ये हमने अभी तक कार्बन नहीं डाले। तो अब इसके बैक वाली साइड से हम इसके कार्बन डालेंगे। ये मैंने देखें इसका कार्बन डाल लिया है, और ये इसका स्प्रिंग है, आप लोग देख सकते हैं। ये इसका स्प्रिंग हम इधर लगाएंगे और इसका ऊपर से थोड़ा सा इसको नीचे दबा के इसकी पतरी बंद कर लेते हैं। ठीक है, मैं पतरी बंद कर लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे कार्बन डल गए हैं। ठीक है, इसकी वायरें भी ऊपर निकल आई हैं। तो जैसे ये वायर लगी हुई है, अगर आपके पास कावी है तो आप शोल्डरिंग कर दें, अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसके साथ जोड़ दें अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो आपको बताया कि आप ख़ुद घर बैठे इसको ऐसे बना सकते हैं, आपके पास कोई चीज़ ना हो तो। ये मैंने शोल्डरिंग वोल्डरिंग कुछ भी नहीं किया, तो मैंने ऐसे इसको लंबा जोड़ लगाया ताकि इसका लूजिंग ना रहे। तो ये मेरे कार्बन डल चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें आप अच्छा से कमेंट भी करें और लाइक भी कर दें बकाया। अब हम इसको इसके ये वाला जो कवर है, बॉडी कह लें, ठीक है, तो इसके हम अंदर इसको फिट करेंगे। तो फिट कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से इसको फिट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, ये हमारी मोटर हमने बंद कर ली है, इसके लॉक वगैरह हर चीज़ बंद कर ली है। तो ये हमारा था इसका कार्बन डालने का तरीका। तो फ्रेंड, ये हमने इसके कार्बन डाल लिए। आप भी ऐसे ही इसका कार्बन डाल के अपनी मोटर को रन कर सकते हैं। अगर आपने मोटर खोल ली, बैरिंग नंबर डालना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो होगी, उसके अंदर हम आपको बताएंगे इसके बैरिंग भी कैसे डालते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो लेके आएंगे कि इसकी वाइंडिंग भी कैसे करते हैं। ये बन गई है हमारी मोटर। तो अब इसके साथ मैंने सप्लाई लगाई है जो कि 12 वोल्ट है। तो इसको मैं चला के देखता हूँ चलती है या नहीं चलती। ये देखिए, हमारी मोटर चल पड़ी है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो हमारी मोटर बिल्कुल ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो आपको हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। तो अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड।